एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक अत्यंत गरीब और अनाथ लकड़हारा रहता था। उसका जीवन सादगी और कठिन परिश्रम पर टिका था। हर सुबह वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। एक सुबह जब वह अपनी धुन में जा रहा था, तभी उसका सामना उसके पड़ोसी जगत से हुआ। जगत एक अहंकारी और धूर्त व्यक्ति था जो माधव को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। क्यों माधव, फिर चल दिए जंगल में मंगल करने? लेकिन भाई, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा अमंगल ही लिखा है। अरे ओ फटीचर, कब तक इस जंग लगी कुल्हाड़ी के भरोसे जियोगे? तुम्हारी फूटी किस्मत में सिर्फ गरीबी लिखी है और तुम उसे ही गले लगाकर घूम रहे हो। मैं तो अभी भी कहता हूं, जरा अपना दिमाग चलाओ और मेरे साथ काम पर चलो। देख लेना, रातों रात तुम्हारी किस्मत ऐसे चमकेगी कि गांव वाले देखते रह जाएंगे। नहीं तो जीवन भर इसी तरह पसीने में लथपथ होकर लकड़ियां ही ढोते रह जाओगे बेटा। जगत भाई, आप मेरी गरीबी का चाहे जितना भी उपहास उड़ा लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपके साथ काम करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप रात के अंधेरे में क्या गुल खिलाते हैं। आप एक नंबर के चोर हैं जो दूसरे गांवों में सेंधमारी करके अपना पेट पालते हैं। क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा नहीं है, जो दूसरों के हक पर डाका डालते हैं? तो क्या हो गया? हाँ, मैं हूं चोर और मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। इसमें बुराई ही क्या है भला? कम से कम मैं साहूकारों की तरह ठाठ से जीता हूं, भूखा तो नहीं मरता तुम्हारी तरह। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है और ना ही कभी कोई पकड़ पाएगा। और देख भाई, जब मेरे इस काम से मेरी अपनी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं है, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? वो गांव के बड़े बड़े जमींदारों की पत्नियों की तरह गहनों से लदी रहती है और शान से हवेली में रहती है। तेरे जैसी फटीचर और बदहाल नहीं है वो। जगत, मुझे किसी से जलन नहीं है। मुझे केवल अपनी मेहनत और पसीने की कमाई का धन चाहिए। दूसरों का छीना हुआ या चुराया हुआ धन मेरे लिए जहर के समान है। मैं नमक रोटी खाकर चैन की नींद सोना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मखमल पर सोऊं और डर के साए में रहूं। इसीलिए मैं आपके साथ कभी शामिल नहीं होऊंगा। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर माधव वहां से चला गया और जंगल में जाकर मेहनत से लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद जगत फिर से वहां आ पहुंचा। अरे ओ माधव, रुक जा और बिना कुछ बोले मेरी बात पहले ध्यान से सुन ले। देख, मैं तेरे पास ये आखिरी बार आया हूं। इसके बाद तुझे पूछने भी नहीं आऊंगा। जरा ठंडे दिमाग से सोच। तेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि तू इतना गरीब है कि गांव में कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देने को तैयार नहीं है। कोई भी लड़की तुझसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। और तो और, तेरा कोई सच्चा मित्र भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है कि गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करता। अब बता, तेरी क्या हैसियत है इस समाज में? जगत भाई, भले ही मुझे अपना सारा जीवन एकांत और अकेलेपन में बिताना पड़े, लेकिन मैं अपनी आत्मा और अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करूंगा। मैं अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। चोरी करना मेरे खून में नहीं है। अब आप यहां से जा सकते हैं। जगत क्रोध से लाल पीला होकर वहां से चला गया। माधव शाम तक लकड़ियां काटता रहा और फिर उन्हें बाजार बेचने चला गया। बाजार में माधव लकड़ियां बेच रहा था। तभी एक प्रतिष्ठित ग्राहक उसके पास आया। देखो भाई माधव, मुझे अपने नए घर के लिए बहुत ही उच्च गुणवत्ता की और मजबूत लकड़ी चाहिए। मुझे पता है कि ऐसी लकड़ी केवल जंगल की गहराई में ही मिलती है, जहां जाना खतरों से खाली नहीं है। कोई भी दूसरा लकड़हारा वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या तुम मेरे लिए ये जोखिम उठा सकते हो? अगर तुम वहां से लकड़ी लाओ तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। जरा सोच लो, ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है। साहब,
मुझे आपकी मुंह मांगी कीमत नहीं चाहिए। बस मेरी मेहनत की जो सही और वाजिब कीमत बनती है वही दे दीजिएगा, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं कल सुबह ही जंगल की उस गहराई में जाऊंगा और आपके लिए सबसे अच्छी लकड़ी काट कर लाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। अगले दिन माधव घने जंगल के बीच पहुंचा। वहां लकड़ियां काटते समय उसकी नजर एक बेहद सुंदर और शांत तालाब पर पड़ी। तो यही वो पौराणिक तालाब है जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे कि ये केवल पवित्र हृदय वाले लोगों की रक्षा करता है और बुरी शक्तियों का विनाश कर देता है। कितना शांत वातावरण है यहाँ। तभी आसमान से एक विशाल चील उड़ती हुई निकली। वह अचानक संतुलन खो बैठी और एक नुकीले बबूल के पेड़ से जा टकराई। वह लहूलुहान होकर माधव के कदमों के पास आ गिरी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये बेचारी चील तो बहुत बुरी तरह घायल हो गई है। इसके पंखों से तो लगातार खून बह रहा है। ओहो, अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो ये तड़प तड़प कर यहीं दम तोड़ देगी। नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी बेगुनाह प्राणी को मरते हुए नहीं देख सकता। घबराओ मत छोटी चील, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माधव ने लकड़ी का काम छोड़ दिया और उस घायल पक्षी को उठाकर गांव की ओर भागा। गांव की सीमा पर उसे गांव का मुखिया मिला। अरे माधव, ये क्या अनर्थ कर रहे हो भाई? तेरे हाथों में ये घायल चील क्या कर रही है? जरा अपने हाथों को तो देख, तेरा पूरा कुर्ता खून से लाल हो चुका है। आखिर ये सब क्या चक्कर है? तो इस जंगली पक्षी को गांव में क्यों ला रहा है? मुखिया जी, ये पक्षी जंगल के उस पवित्र तालाब के पास एक कटीले पेड़ से टकरा गया था। मैंने इसे मरणासन स्थिति में देखा और मेरा दिल पसीज गया। मैं इसे यहाँ इसलिए लाया हूं ताकि इसके घावों पर मरहम लगा सकूं और इसकी जान बचा सकूं। अरे मूर्ख, वो पवित्र तालाब रहस्यों से भरा है। ना जाने ये कैसी मायावी चील है। बुजुर्गों की माने तो ये कोई राक्षसी या पिशाचनी भी हो सकती है जो रूप बदलकर घूम रही हो। ए भैया, मेरी बात मान और इसे यही छोड़ दे। इसे मर जाने दे, इसी में गांव की भलाई है। छोड़ इसे अभी। क्षमा करें मुखिया जी, मैं मानता हूं कि वो स्थान चमत्कारी है, पर मैंने अपनी आंखों से इसे एक साधारण पक्षी की तरह चोट खाते देखा है। मेरा मन ये स्वीकार नहीं करता कि ये कोई राक्षसी है। एक घायल जीव की सेवा करना मेरा धर्म है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। माधव उसे घर ले आया, उसकी सेवा की और कुछ ही दिनों में वह चील पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक दिन जब माधव जंगल जा रहा था, वह चील उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। अरे, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? तुम तो एकदम चहकने लगी हो और स्वस्थ हो गई हो। चलो, आज तुम्हें तुम्हारे घर यानी जंगल में वापस छोड़ आता हूं। रास्ते में फिर जगत मिल गया। ओहो, हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर ये मनहूस चील। कहाँ चले फटीचर जी? अब लगता है कोई इंसान तुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है, इसीलिए इन चील कौवों और गिद्धों को अपना मित्र बना लिया है। वाह भाई, क्या जोड़ी जमी है। जगत हंसता हुआ निकल गया, लेकिन माधव ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जंगल पहुंचकर जब माधव लकड़ियां काटने लगा, तो वह चील एक पत्थर पर बैठकर उसे गौर से देखने लगी। अचानक उस चील ने इंसानी आवाज में बात करना शुरू किया। माधव, गांव के लोग तुम्हारा इतना अपमान करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नीचा दिखाता है। तुम चुपचाप सब सह लेते हो।
तुम उन्हें पलटकर जवाब क्यों नहीं देते? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम तो मनुष्य की तरह बात कर रही हो। इसका मतलब मुखिया जी का डर सही था। तो क्या तुम सच में कोई राक्षसी या पिशाचनी हो जो मेरी जान लेने आई हो? नहीं माधव, डरो मत। मैं ना तो कोई राक्षसी हूँ और ना ही पिशाचिनी। मैं तो बस तुम्हारी सच्चाई देख रही थी। तो फिर तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ। तुम एक साधारण पक्षी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम मुझे एक मायावी चील समझ सकते हो। मैं इससे अधिक अपने बारे में अभी नहीं बता सकती। लेकिन माधव, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी इस गरीबी को दूर करने में तुम्हारी सहायता करूं। चलो मेरे साथ। चील उड़ने लगी और माधव उसके पीछे पीछे एक गुप्त गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्के, चमचमाते हीरे और बेशकीमती गहनों के ढेर लगे थे। ये सब खजाना अब तुम्हारा है। इसे ले जाओ और एक वैभवशाली जीवन जियो। तुमने अपनी ईमानदारी का प्रमाण दिया है। अब ये सुख तुम्हारा अधिकार है। बस, अब मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ। अब मैं जा रही हूँ। इतना कहते ही वह चील रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर ओझल हो गई। माधव खजाना लेकर घर लौटा। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी की जगह एक विशाल हवेली बन गई और वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। माधव की यह तरक्की जगत को बर्दाश्त नहीं हुई। वह जल भूनकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, क्या आपको नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? ये कंगाल माधव रातों रात इतना रईस कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तक जिसके पास खाने के लाले थे, आज उसकी हवेली के सामने नौकर चाकर खड़े हैं। ये सारा पैसा कहीं चोरी का तो नहीं? देखो जगत, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी और माधव की पुरानी अनबन है, लेकिन माधव एक नेक इंसान है। वो गलत काम नहीं कर सकता। अगर ईश्वर ने उसे धन दिया है तो ये गांव के लिए गौरव की बात है। मुझे विश्वास है कि वो मुसीबत में सबकी मदद करेगा, तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं बनेगा। जगत गुस्से में वहां से निकला और उसने रात को माधव के घर चोरी करने की योजना बनाई। रात के सन्नाटे में जगत माधव की हवेली में घुसा। उसे वह कमरा मिल गया जहां खजाने की बोरियां रखी थीं। उसने जैसे ही एक बोरी खोली, उसकी आंखें चमक उठीं। बाप रे, इतने सोने के सिक्के! 1, 2, 3, यहाँ तो दर्जनों बोरियां हैं। माधव ने तो सच में कुबेर का खजाना पा लिया है। खैर, अब ये सब मेरा है। मैं इसे लेकर इस गांव से दूर निकल जाऊंगा और ऐश करूंगा। माधव फिर से वही फटीचर लकड़हारा बन जाएगा। लेकिन जैसे ही जगत ने बोरियां उठाने की कोशिश की, उसे अचानक तेज चक्कर आया और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को गांव की सीमा पर पाया। उसके सामने वही चील खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो हवेली में था और ये चील, इसकी आंखें ऐसी क्यों चमक रही हैं? बचाओ! कोई बचाओ! चील की आंखों से विनाशकारी किरणें निकलीं बचाओ! कोई और जगत के बचाओ! शरीर से टकराईं। जगत की बचाओ! दर्दनाक कोई बचाओ! चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं बचाओ! कोई और उसने बचाओ! तड़प तड़प कर वही दम तोड़ दिया। अगली सुबह गांव वाले जगत की लाश देखकर सन्न रह गए। माधव भी वहां पहुंचा और उसने जगत की बंद मुट्ठी खोली, जिसमें एक प्राचीन सोने का सिक्का दबा था। माधव समझ गया कि कुछ तो रहस्य है। वह समाधान खोजने जंगल गया, जहां उसे एक सिद्ध साधु मिले। माधव,
तुम्हारे मन में जो उथल पुथल मची है मैं उसे पढ़ सकता हूं। तुम जगत की मौत का कारण जानना चाहते हो ना? प्रणाम महाराज। हाँ, मैं बहुत दुविधा में हूं। क्या उस चील ने जगत को मारा? पर उसने तो मेरी मदद की थी, फिर वो किसी की जान कैसे ले सकती है? पुत्र, वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। वो इस राज्य की पूर्व राजकुमारी सुलेखा है, जिसे उसके अहंकार और निर्दयता के कारण श्राप मिला था। वो अपने खजाने से इतना प्यार करती थी कि अकाल के समय भी उसने अपनी प्रजा को एक कौड़ी नहीं दी और सारा धन गुफा में छिपा दिया। तब एक ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वो चील बनकर उसी खजाने की रक्षा करेगी। वो खजाना श्रापित है। वो केवल उसे ही फल देगा जिसे वो चील अपनी मर्जी से देगी। यदि कोई उसे चोरी करेगा या बिना अनुमति छुएगा तो वो चील न चाहते हुए भी उसे मारने पर विवश हो जाएगी। ये तो बहुत भयानक है। महाराज, मैं ऐसा धन नहीं रखना चाहता जो किसी की मृत्यु का कारण बने। मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। यदि तुम वो सारा धन स्वेच्छा से उसी गुफा में वापस रख दो और कहो कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो राजकुमारी सुलेखा इस श्राप से मुक्त हो जाएगी और वो धन मिट्टी में मिल जाएगा। माधव ने एक क्षण भी नहीं सोचा। वह अपनी हवेली छोड़कर सारा धन बोरियों में भरकर वापस उसी गुफा में ले गया। राजकुमारी सुलेखा, मुझे आपकी सच्चाई पता चल रही है। मुझे ये लहू से सना या किसी की जान लेने वाला खजाना नहीं चाहिए। मैं अपनी झोपड़ी और अपनी मेहनत की रोटी में ही खुश हूं। कृपया अपना ये धन वापस स्वीकार करें और मुक्त हो जाए। जैसे ही माधव ने ये कहा, गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैला। वह चील प्रकट हुई और राजकुमारी सुलेखा के सुंदर रूप में बदल गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। माधव, तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने आज सदियों पुराने श्राप को काट दिया। मुझे शांति मिल गई। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई और सारा सोना मिट्टी बन गया। माधव खाली हाथ लेकिन एक संतुष्ट मन के साथ गांव लौटा। गांव वालों ने उसकी इस महानता और ईमानदारी की जय जयकार की। Welcome to Sabtoon, where imagination comes to life. Dive into vibrant stories and creativity. Your destination for amazing animated adventures, captivating characters, and visual storytelling. Join cartoon lovers. Like and subscribe to Sabtoon for more content.